अरे कंप्यूटर फिर बंद पड़ गया है। आपने अभी 2 हफ्ते पहले ही तो ठीक कराया था ना। सर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। अब आप कोई नया डेस्कटॉप या लैपटॉप ले ही लीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अगर आपसे ठीक नहीं हो रहा है तो आप बता दीजिए, मैं किसी और से करवा लूंगा ना। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अब ये मॉडल काफ़ी पुराना हो चुका है, इसके पार्ट्स अब मिलते नहीं हैं। आप प्लीज़ कोई नया कंप्यूटर ले ही लीजिए। नहीं 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 नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूंगा, थैंक यू। नहीं हो रहा ना ठीक। अब वो कह रहा है तो ले लो ना एक नया कंप्यूटर या लैपटॉप। यार जमाना क्या चल रहा है, पर हमें तो ये अभी भी इतने साल पुराना कंप्यूटर ही यूज करना है। अब ये देखो, ये ड्रॉवर भरे पड़े हैं पुराने मोबाइल और कैमरों से, जो ना कभी चलते हैं और ना ही कभी चलेंगे। समझ में नहीं आता आखिर रखा क्यों है इनको। स्मार्टफोन का जमाना चल रहा है पर हम अभी भी पुरानी तरीकों में ही अटके पड़े हैं। और ये फोन बस एक रिंग बजते ही कट हो जाता है। मोबाइल के होते हुए आखिर क्या ज़रूरत है इनकी। अब हटा भी दो ना इन्हें या फेंक दो। जो चीज़ें किसी काम की नहीं, जिन्हें हम सालों साल देखते नहीं ना, उन्हें फेंक देना चाहिए। कम से कम थोड़ी सी जगह हो जाएगी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ, तुम कहती जाओ। हाँ हाँ, मैं ही पागल हूँ जो दिन भर बोलती रहती हूँ। तुम पर तो कोई असर नहीं होता। आखिर क्या गलत कहा है मैंने? पुरानी चीज़ों को फेंकने के लिए कहा है ना। पुरानी चीज़ों को तो फेंक सकते हैं, उनसे जुड़ी यादों का क्या? उन्हें कैसे फेंक दूँ? ये कैमरा देख रही हो, मेरे पैदा होने के पहले से हमारे घर में है। ये आजकल की कैमरों की तरह स्मार्ट नहीं है, लेकिन इसी से पूरे फैमिली की तस्वीरें खींची जाती थी। आजकल तो मोबाइल्स में कैमराज आ गए हैं, अपने सेल्फीज के अलावा और तस्वीरें नहीं खींची जाती। तो क्या कहते हैं, क्लिक्स। इसकी बात ही कुछ और थी। एक रोल से कुछ 36 फोटोज निकलती थी, फिर भी एक या दो ज़्यादा खींचने की कोशिश करते थे। और जब रोल ख़त्म हो जाता तब उसे धुलवाने के लिए स्टूडियो में ले जाना पड़ता, और तब जाकर कुछ दिनों बाद इसका एल्बम बनकर आता। वो एल्बम देखने में और दूसरों को दिखाने में जो खुशी मिलती थी ना, वो आज के इन लाइक्स और शेयर से कई ज़्यादा थी। फिर ज़माना आया मेगापिक्सल्स का, डिजिटल कैमरास का, DSLRs और न जाने क्या कुछ, और ये हो गया पुराना, लेकिन आज भी दिल के उतने ही करीब है, क्योंकि इससे यादें जो जुड़ी हुई हैं। तुम हमेशा कहती हो ना, इस स्मार्टफोन के ज़माने में इन डब्बे जैसे फ़ोन्स को क्यों संभाल कर रखा हुआ है, लेकिन स्मार्ट तो हमें इन्होंने ही बनाया है ना। ये हमारे घर में आया वो सबसे पहला मोबाइल फ़ोन पापा के लिए आया था। फिर ये आया था माँ के लिए। ये माँ का कम और मेरा ज़्यादा हुआ करता था। इस पर माँ के लिए कम, मेरे लिए ज़्यादा फ़ोन आते। ये दीदी का पहला फ़ोन, मुझे कभी नहीं देती, हमेशा मुझसे झगड़ती। और फाइनली ये मेरा फ़ोन, सबसे महंगा, और वो भी म्यूज़िक प्लेयर के साथ। कॉलेज के दोस्तों के संग कैंटीन में बैठकर इस पर खूब गाने सुने। और ये मत भूलो, हमारी पहली बात भी इसी फ़ोन से हुई थी। फिर नए फ़ोन्स आते गए आते गए आते गए, और ये सब पुराने हो गए। इस फ़ोन की घंटी की बात ही कुछ और थी। बचपन में हम इंतज़ार करते थे कि कब ये बजेगा और कब हम इसे उठाएंगे। पूरे मोहल्ले के फ़ोन्स इस पर आते, इनकमिंग PCO जो था। ये सब मेरे लिए बेकार कैसे हो सकता है, जबकि इनमें इतनी सारी यादें समाई हुई हैं। मैं इन्हें हमेशा संभाल कर रखूंगा। आज से कई सालों बाद जब हम बूढ़े हो गए होंगे, तब हमारे पोते पोतियों को सुनाने के लिए यही सारी यादें तो काम आएंगी ना। तब हम भी बता पाएंगे कि हमारे ज़माने में फ़ोन्स, कैमरास और मोबाइल्स ऐसे हुआ करते थे। अब जब इन सब चीज़ों के लिए दिल में इतनी जगह हो सकती है, तो क्या इतने बड़े घर में थोड़ी सी जगह नहीं मिल सकती?
ठीक है, रखो तुम अपनी यादें संभाल के। खाने में दाल चावल और भिंडी की सब्जी बनाई है। बता तो ऐसे रही है जैसे कि बिरयानी बनाई हो। क्या कहा तुमने? अरे नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे हाथों की दाल चावल की तो बात ही कुछ और है। मुझे बहुत पसंद है वो। तुझे तुम्हारी ताने माने क्या था ना, सब समझ आता है मुझे। वैसे कल बना दूंगी बिरयानी। थैंक यू। वैसे मैं सोच रहा था कि तो बनाने वाली भी पुरानी हो चुकी है। हेलो। क्या मेरी बात राजीव से हो सकती है? जी बोल रहा हूँ, आप कौन? रज्जू, रज्जू, मैं बोल रहा हूँ अमर। अमर? अबे अमर, अमर तेरा। अरे एक मिनट रुक। आज भी सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कैसा है यार? कहाँ है तू? हाँ, तुझे तुझे कितना ढूंढा मैंने। हाँ, ना तेरा मोबाइल नंबर मिल रहा है, ना तू फेसबुक पर है। बस यही हुई यार, घर बदल दिया था। ये बता तू कैसा है? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ यार। आज तू जो मिल गया है यार। अरे तेरा ये लैंडलाइन नंबर याद था मुझे। और देख, मैंने सोचा कि कॉल करता हूँ और देख तू मिल गया यार। हाँ यार, कभी कभी पुरानी चीजें काम आ जाती है ना? सच कह रहा है यार। अरे ये बता, घर पे सब कैसे हैं? सब बढ़िया। और वो पापा की वो CD 100 अभी भी है क्या? हाँ है ना। अभी तक चल रही है? हाँ बिल्कुल, तुझे अब तक याद है। अरे यार, उसे कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, पता है उसी पर तो हम लोगों ने बाइक चलाना सीखा है। ये बता तू घर कब आ रहा है? अबे मैं कल आ रहा हूँ। तू एक काम कर, तू एड्रेस दे। हाँ लिख ले। अरे यार, हाँ यार, बस तू घर आ जा, कल बहुत बातें करेंगे। तेरी भाभी के हाथ की बिरयानी खिलाता हूँ तुझे, ठीक है? पक्का पक्का, बस तू घर आ जा। चल चल बाय। कौन था? अमर, मेरे बचपन का दोस्त। आज इतने सालों बाद बात हुई उससे। तुमने बताया नहीं कभी। वो दरअसल कांटेक्ट टूट गया था, लेकिन आज इस पुरानी फोन की वजह से फिर से जुड़ गया है। वो कल घर आ रहा है। धूल बहुत जम गई है आज तुम सब पर। बरस बीत गए तुम्हें संभाले रखकर। पिरोई हुई है बचपन की यादें तुम सबसे। चाहकर भी ना तोड़ पाया उस डोर को कब से। आज़ाद नहीं हो सकता मैं खुद इन यादों से। कभी ना भुला देने वाले दोस्ती के वादों से। धूल बहुत जम गई है आज तुम सब पर। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश। और यकीन मानिए, इस फिल्म को हम सबने बहुत प्यार से बनाया है, और वो भी लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करते हुए अपने अपने घरों से। तो अगर आपको ये फिल्म पसंद है तो प्लीज 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 इसे लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। आपने ऐसी कौन सी पुरानी चीज अब तक संभाल के रखी है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम आपके सामने ऐसी ही नई नई शॉर्ट फिल्म्स को लेकर आया करेंगे। तो आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।